Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today we are going to learn business studies delegation part, unit 4. Okay, it's under unit 4 only. Like first was planning and then organizing, and then we are now going to discuss delegation. What do you mean by the word delegation? Delegation actually revolves around 3 points. First of all, authority. Second is responsibility, and the third is accountability. So before discussing in depth about what is authority, responsibility and accountability, let's first understand what is delegation. Delegation means what? To transfer, okay, to transfer, okay, I'm so sorry, to transfer the 3 points: authority, responsibility and accountability from superior to subordinates. What do we mean by that? What do you mean by the word superior? Superior means who is in the final topmost position. You can say, for example, in school the principal, and then in organizations or in any institutions where the business works, or in corporate sectors, the CEO, the vice president. These are the superiors. Okay, so from superiors point of view, you see they are at the topmost level, and then subordinates means below the in a chain of command. What is chain of command? We have read about it, right? That it is a hierarchy process from top to bottom. We need to discuss now from top to bottom. Okay, so they are superiors and these are the subordinates. I am writing in short forms. Subordinates means what? For a CEO, it can be the manager, department. What do you mean by department manager? Marketing manager, finance manager, HR manager. They are the topmost head of the departments. So for head of the departments, if you see in the chain of command, CEO is going to give them the authority, responsibility and accountability. मतलब क्या है? What do you understand by that? ऑथोरिटी मतलब क्या है कि सीईओ ने क्या किया. सपोज एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसको क्या है कि उसको एक एडवर्टीजमेंट करनी है. आप ये सीईओ का चक्कर छोड़ देते और ये मैनेजर का चक्कर भी छोड़ देते हैं. आप एग्जाम्पल से समझते हैं. क्या है कि सुपीरियर कौन है? मार्केटिंग मैनेजर. ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर. अब मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया कि इनको एडवर्टीजमेंट का काम करनी है. क्यों करनी है? क्योंकि इनको कोई प्रमोशन करनी है अपनी एक प्रोडक्ट की, ताकि सेल्स बढ़े, ताकि अवेयरनेस बढ़े, सो दैट व्हेन द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड लोगों को पता चले और लोग क्या करें, इसको बाय करें. ठीक है, फॉर द डिमांड आपको क्या करनी पड़ेगी? पहले ही प्रमोशन करके अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी. जैसे कि एक कंपनी हो गया, एक कार लॉन्च कर रहे हो, उससे पहले ही क्या करते हैं? सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, इतने सारे चीजें करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाती है, टारगेटेड कस्टमर ग्रुप्स को, कि किसको टारगेट करना है और किसको ये बातें पहले ही मतलब क्या अवेयरनेस हो जाए कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है इस डेट को. और क्यूरियोसिटी भी बढ़ानी है, साइकी है, कंज्यूमर बिहेवियर, कि हम क्या करें, उस प्रोडक्ट को ले. ठीक है, समझ में आ गया. अब क्या है कि एक मार्केटिंग मैनेजर ने बोला अपनी असिस्टेंट मैनेजर को, ये सबऑर्डिनेट क्या हो गया? असिस्टेंट मैनेजर. ऐसा नहीं है. सुपीरियर मतलब क्या है कि टॉप टू टॉप मोस्ट ही होगा, और सबऑर्डिनेट मतलब बिल्कुल बटम लेवल में जो काम करते हैं फ्रंट लाइन में वही होंगे. इट इज अ चेन ऑफ कमांड. सीईओ के लिए क्या होंगे? एक अपना सपोज सीईओ और डायरेक्टर हो गए टॉप में, उनके बाद क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट हेड. अब डिपार्टमेंट हेड ऐसा तो नहीं है कि वही सबऑर्डिनेट है, वो फ्रंट लाइन में काम करते हैं.
नहीं करते ना, उन लोगों का भी क्या होता है, अपना सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब क्या मैनेजर्स होते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर की अपनी टीम होती है। वो टीमों को क्या करते हैं, वो लोग अपना काम अलॉट करते हैं, बताते हैं कि ये काम करो, वो टीम अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये क्या है, चेन ऑफ कमांड है, कोई एक ऊपर है, कोई एक नीचे है, फिर उसके नीचे कोई है, फिर उसके नीचे कोई है, एक क्या है, एक काइंड ऑफ हायरार्की प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि स्कूल में है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल डायरेक्टली क्या करते हैं, वाइस प्रिंसिपल को बोलते हैं कि आपको मैंने ये टारगेट दे दिए, ये काम है, आप क्या करोगे, इसकी अथॉरिटी लोगे, मतलब क्या, आपको डेलीगेट किया गया है काम कि आप काम करके हमको ये टास्क दे दो। अब वो वाइस प्रिंसिपल अकेले करेगा क्या काम, उनको क्या है कि उनको पता है कि उनके सबऑर्डिनेट्स कौन है, टीचर्स। आप टीचर्स को बोलेंगे कि आप क्या करो, आप ये काम करो, हमने डेलीगेट किया है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और ये काम करके क्या है कि टाइम पे हम लोगों को वापस रिपोर्ट करो कि काम इतने टाइम पे हुआ तो कैसे हुआ, या फिर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। मतलब क्या है कि आपको तो एक सुपीरियर बोल देंगे ये काम करके दो, जो सुपीरियर का काम है वो सबऑर्डिनेट ही करते हैं। ठीक है, सुपीरियर्स काम नहीं करते, वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं और वो मॉनिटर करते हैं बीच बीच में जाके कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तो वो फिर बंदे को पूछेंगे जिसको काम अलॉट किया है कि क्यों नहीं हो रहा है। जो काम अलॉट करने का जो प्रोसेस है और जिसमें बोला जाता है कि आप सारा काम मुझे करके दे दो, वो क्या होता है, डेलीगेशन। समझ में आ गया अब, सिंपल इन नटशेल। मतलब क्या है, एक मार्केटिंग मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को बोला कि एडवर्टीजमेंट करो, और एडवर्टीजमेंट करने के बाद सेल्स प्रमोशन करो, जो भी करना है करो। इतने टारगेटेड ग्रुप को इतने टाइम पे क्या है, अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी प्रोडक्ट के बारे में। तो ये क्या हो गया, इन्होंने पूरा जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अकाउंटेबिलिटी है, ये सारे एलिमेंट्स क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। किसको डेलीगेट कर दिया, असिस्टेंट मैनेजर को। अब असिस्टेंट मैनेजर का काम क्या है, ये कुछ नहीं देखेगा, इसने तो बोल दिया कि तुम काम करो, ये क्या करेगा, इसके ऊपर सारा प्रेशर आ गया कि आप मुझे कैसे करना है, आप मुझे कितने बंदे को हायर करना है, आप मुझे कितने बंदे को मॉनिटर करना है, और कितने बंदे के सहारे, कितने स्किलफुल लोगों के साथ मुझे ये काम करके अपनी काम खत्म करके अपनी मैनेजर को रिपोर्ट करनी है। जो लास्ट का पार्ट है रिपोर्ट, ये हो गया अकाउंटेबिलिटी। मतलब अगर काम हो गया तो सही है, वो तो आप बताओगे, ये खुश हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अकाउंटेबल होंगे कि आपने काम क्यों नहीं किया, वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं इसको, डेलीगेशन। मतलब क्या है कि मैनेजर का मीनिंग ही क्या था, व्हाट इज मैनेजमेंट, आपको मैंने पहले ही सिखाया था। मैनेजमेंट मतलब क्या है, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब क्या है, आर्ट है, ये एक स्किल है। आप क्या करोगे, आपसे मॉनिटर करोगे, आप अपना जो टारगेट है वो उससे क्या करोगे, आप काम समझाओगे, सिर्फ काम करोगे नहीं, आपको कैसे काम निकालना है, आपको कैसे काम को अलॉट करके उनसे बेहतरीन निकालने हैं, और कैसे अपनी क्या करनी है, चेन ऑफ कमांड डिमांड करनी है। वो एक क्या हो गया, एक मैनेजर का स्किल होता है। और वो एक सिंपल नटशेल में बोल सकते हो कि डेलीगेशन प्रोसेस है, कि आप अपना पावर कैसे यूज करते हो, वो ही मैनेजर का काम है, कैसे बंदों से काम कराते हो और क्या करते हो, उसी चीज पे क्या करोगे, आप डेलीगेशन कर दोगे कि आप सारा रिस्पॉन्सिबल ले लो, आपको जिसको हायर करना है कर लो, आपको जो करना है कर लो, बट मुझे ये काम ऐसे ही जिस तरीके से होना चाहिए मुझे चाहिए टाइम पे। ये क्या होता है, डेलीगेशन प्रोसेस। आई होप यू आर क्लियर नाउ। अब विद एग्जांपल अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, इन डिटेल्स अच्छे से समझते हैं। डेलीगेशन का समझ आ गया होगा, मीनिंग अगर डेफिनेशन नहीं रट्टा मार सकते तो अच्छी बात है, आराम से विद एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, इसको लिख के आराम से पास हो सकते हो। Okay, so my goal is as a teacher to only teach you with examples so that आपको in depth knowledge आए, ताकि आप रट्टा नहीं मारोगे, क्योंकि in future when you memorize you forget, but when you learn and when you understand with life examples you keep it and retain it for the rest of your life. ओके, सो हम इन तीनों पॉइंट्स को समझेंगे विद एग्जाम्पल, एंड देन हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन समझेंगे, और फिर हम खत्म कर देंगे क्लास को। ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी वर्ड इटसेल्फ मीनिंग क्या समझ में आता है, अथॉरिटी मतलब क्या हो सकता है, मतलब क्या, पावर है ना, पावर है। अथॉरिटी मतलब क्या है, पावर, कि डिसीजन मेकिंग के लिए जो पावर होता है ना, वो किसके पास होता है,
एक सीनियर मोस्ट पर्सन के पास, वो क्या होता है, एक अथॉरिटी भी बोल सकते हो। अथॉरिटी डेलीगेट हो सकता है, मतलब क्या है कि डेलीगेट मतलब क्या, ट्रांसफर करना सुपीरियर से किसी अपनी जो ऑन द लाइन जो आपके नीचे में काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स है, उनको क्या करना, डेलीगेट कर देना कि आप क्या करते हो, आपकी जो टारगेट है वो किसी और को दे देते हो कि आप कर लो, अथॉरिटी दे देते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ऐसे नहीं होता है। मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल पे तीनों एलिमेंट समझ लेते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इसमें से क्या होता है कि ये डेलीगेट नहीं होता और ये भी डेलीगेट नहीं होता। डेलीगेशन सिर्फ क्या होता है, अथॉरिटी, मतलब मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर को क्या दिया गया है, टारगेट 25,000, अपनी उनकी बॉस ने, उनकी सुपीरियर्स ने क्या दी, इनको काम दिए है कि 25,000 सेल्स टारगेट इनको कंप्लीट करके देने हैं। अब द सिनेरियो इज ओनली अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू इट्स सबऑर्डिनेट्स, मतलब इनकी जो काम थी, सेल्स मैनेजर को इन्होंने बोला कि आप क्या करो, अपने सबऑर्डिनेट्स ले लो, अपने टीममेट्स ले लो, ये टीममेट्स है, ठीक है, और क्या करो कि आप एक सेल्स की टारगेट जो है वो एक पूरा प्लान बनाओ और उस सेल्स टारगेट को आपको अथॉरिटी दे दी गई है, आप कंप्लीट करके मुझे दे दो, ठीक है। इन्होंने क्या की, 2025 में सिर्फ 15,000 का टारगेट ही फुलफिल कर पाए, 25,000 नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि ये रेस्पॉन्सिबल है, क्वेश्चनेबल है टू द क्लाइंट्स और टू द सीईओ कि इन्होंने क्यों टारगेट फुलफिल नहीं किया? डू यू थिंक दे आर रेस्पॉन्सिबल? नो, व्हाई? बिकॉज मार्केटिंग मैनेजर को काम दिया गया था, ही इज द सुपीरियर, उन्होंने सिर्फ क्या की, डेलीगेट कर दिया अपनी अथॉरिटी की, जाके काम कर ले। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो वो कंसिक्वेंसेस के लिए अकाउंटेबल है ना, उससे अब वो भाग नहीं सकते। दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि ओनली अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। फुल जो पावर है आप किसी को दे दोगे, सेल्स मैनेजर को दे तो इन्होंने अपने टीम्स हायर कर लिया, इन्होंने काम फुलफिल करने की बहुत कोशिश की, पर जब नहीं हुई, ये इनको बोल सकते कि नहीं हुआ, बट ये इनके साथ ये झगड़ा भी नहीं कर सकता कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, इसकी थी, है ना। सो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्यूटी जो है वो आप असाइन कर सकते हो अपने सबऑर्डिनेट्स को। आप उनको पूरा का पूरा डेलीगेट कर ही नहीं सकते कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही अकाउंटेबल हो अगर आपकी काम खत्म नहीं हुआ तो। नो, बिकॉज जिनको काम दिया गया है उन्हीं के पास है। जैसे कि एक प्रिंसिपल ने बोल दिया, प्रिंसिपल हैव टोल्ड टू द वाइस प्रिंसिपल कि एनुअल फंक्शन हो रहा है, आप क्या करो, पूरा का पूरा काम खत्म करो, प्लान बनाओ और जो प्लान है वो मुझे आके आराम से समझाओ, और समझाने के बाद क्या है कि आपको मैं अथॉरिटी दे दूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबल, आपको सारा का सारा एलिमेंट्स आपको दे दूंगी, डेलीगेट कर दूंगी। अब प्रिंसिपल ने क्या किया कि वो तो सुपीरियर है, उनको बस अपना काम से मतलब है, तो उन्होंने क्या किया, वाइस प्रिंसिपल को बोल दिया। अब वाइस प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी लाइक रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल अगर काम नहीं हुआ एनुअल फंक्शन का अच्छा तो। टीचर्स क्या हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए। वाइस प्रिंसिपल ने टीचर्स को एक काम अलॉट कर दिया और बोला कि आप ये काम खत्म करके दो। आप अगर वो काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, प्रिंसिपल जाके टीचर को क्यों पूछेंगे, वो सीधा वाइस प्रिंसिपल को पूछेंगे कि यू वेर अकाउंटेबल फॉर ऑल दोज वर्क, यू वेर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज वर्क, क्यों काम नहीं खत्म कर पाया अच्छे से, क्यों स्मूथली एनुअल फंक्शन नहीं चल पाया। समझ रहे हो, जो पावरफुल पोजीशन में होता है ना, उनकी ही पास ये सारा एलिमेंट्स होता है। सिर्फ क्या करते हैं कि जो जिनको रिस्पॉन्सिबल दिया जाता है, जिनको काम दिया जाता है, वो सारा का सारा काम अपने दम पे नहीं कंप्लीट कर सकते। उनको क्या करनी पड़ती है, विद द स्किल्स दैट वो दे नो अबाउट सर्टेन पर्सन्स, उनको क्या करते हैं, अलॉट करने पड़ते हैं काम। बट जब काम खत्म हो जाता है तो हमारा काम भी एज ए टीचर खत्म हो गया। उसके बाद जो कंसिक्वेंसेस है, कुछ खराब हुआ, वो क्या करेंगे, इनको जो वाइस प्रिंसिपल है उनको ही देखने होंगे, उनको ही आंसरेबल होगा। वही होता है आपका क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, कंसिक्वेंसेस और आंसर टू योर वर्क रिमेन्स विद यू। मतलब ये 15,000 क्यों हुआ और 25,000 क्यों नहीं हुआ, इनको अब जाके क्या है कि जिन्होंने इनको अलॉट किया है काम, टास्क दिया है, उनको बताने पड़ेंगे। तो वही होता है आपका क्या, अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, जो काम आपको दिया गया है वो आप डेडिकेटेडली फुलफिल करो।
आप थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो काम करने की ड्यूटी असाइन कर सकते हो अपने सबऑर्डिनेट्स के, बट यू कैन नॉट क्वेश्चन देम व्हेन दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क। यू हैव टू मॉनिटर, यू हैव टू एंश्योर कि आपके पावर में और आपके नॉलेज में जो चीज़ें आपको दिया गया है टास्क, वो आप क्या करो, उनको बताओ टाइम टू टाइम। दे ओनली आर पपेट्स और द रोबोट्स हु विल डू द वर्क एज पर योर मॉनिटरिंग एंड योर स्किल्स एंड नॉलेज। वो सिर्फ वही काम करेंगे जो आप बोलोगे। हम टीचर्स वही काम करेंगे एनुअल फंक्शन में जो हमको बोला जाएगा। हम उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, हम उससे कम भी कर लेंगे कभी कभार, तब भी क्या होंगे कि हमारी कोई क्वेश्चनेबल होगा ही नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? जो वाइस प्रिंसिपल है। और यहाँ के एग्जाम्पल में जो मार्केटिंग है वो कौन होगा? फिर मार्केटिंग मैनेजर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये तीनों पॉइंट क्या है। सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, फुल्ली अथॉरिटी मतलब क्या है? पावर जो होता है या फिर जो आपकी काम होती है, कैसे करनी होती है, किस वे में करनी होती है, किनको हायर करके करनी पड़ती है, वो क्या होता है? अथॉरिटी होती है। जो क्या करते? डेलीगेट करते। मतलब इन्होंने इनको डेलीगेट कर दी, इनको अगर डेलीगेट नहीं करते तो वो बंदे कैसे हायर करते? अकेले थोड़ी कर पाते। तो इसी को बोलते हैं क्या? अथॉरिटी। की आप अगर पावर दोगे नहीं किसी को तो फिर वो काम कर ही नहीं पाएंगे। असाइंड टास्क आपको क्या करनी पड़ेगी? अथॉरिटी देनी पड़ेगी। आप अपने हिसाब से काम करो और अपने हिसाब से बंदे ढूंढ के ले आओ ताकि ये काम हो पाए। वही होता है अथॉरिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी कंसिक्वेंसेस है वो क्या होता है? हमेशा सुपीरियर के पास ही रहता है, जो अकाउंटेबल है काम के लिए। ठीक है, अच्छा होगा तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा एज ए सुपीरियर, अगर बुरा होगा तो आपको भुगतनी पड़ेगी एज ए सुपीरियर। आई होप यू आर क्लियर नाउ। आप इंपॉर्टेंस समझ के इसको रैप अप करेंगे वीडियो के जस्ट गिव मी मिनट। सो आप देख सकते हो अभी इंपॉर्टेंस सीखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट क्या है? हम सिंपली जस्ट समझा देंगे इसको, ज़्यादा एग्जाम्पल से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको समझ आ गया है कि पहले ही नाउ की डेलीगेशन क्या है, एलिमेंट्स क्या है डेलीगेशंस के। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा कुछ रहता नहीं है इसमें। रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स मतलब क्या है कि आपकी जो टॉप मोस्ट डायरेक्टर हो गया, ठीक है, मैनेजर्स हो गए, इनके पास क्या होता है? बहुत वर्कलोड रहता है। इनको हर एक डिपार्टमेंट के हर एक काम मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली देखनी पड़ती है। डायरेक्टर तो इनको तो सब कुछ ही देखने पड़ते हैं। फिर मैनेजर्स क्या होता है? अपने अपने डिपार्टमेंट्स देखते हैं, जो स्पेशलाइज होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स के काम में। फिर उसके बाद क्या होता है? उनको काम भी अलॉट करने पड़ते हैं अपने बंदों को, टीम लीड्स को। फिर टीम लीड्स क्या करेंगे? सबऑर्डिनेट्स को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्या होती है? वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। ये काम आप अकेले से हैंडल नहीं कर पाएंगे, विच इज़ द रीज़न कि डेलीगेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनके लिए। मतलब क्या है? जब से डेलीगेशन आया है, मैनेजर्स जो है वो अपना क्या करते हैं? अपनी जो काम है वो अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं किसी और को। वो काम करके क्या करते हैं? इनको वापस दे देते हैं कि लो आपकी काम हो गई। तो ये क्या होता है? वर्कलोड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बहुत जल्दी क्या हो जाता है? काम खत्म भी हो जाता है इसके वजह से। ठीक है, आपकी बर्डन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। आप क्या हो जाता है? एक को डिपेंडेंसी एक दोनों में रहते हैं और अच्छे से क्या होता है? इससे कम्युनिकेशन अच्छी होती है, स्किल्स भी डेवलप होते हैं, है ना। आप सेकंड पॉइंट समझते हैं, डेवलप सबऑर्डिनेट्स। मतलब क्या है? मैंने जो ये वर्ड बोला है स्किल्स डेवलप्ड। आपकी कंपनी में जब आप बंदे हायर करते हो तो क्या होता है? आप इधर फ्रेशर हायर करते हो मोस्टली, जो आपकी ऑपरेशंस और जो बॉटम लाइन के काम होते हैं उसके आप क्या करते हो? प्रमोट करते करते क्या करते हो? बंदे को मैनेजर बनाते हो। फिर क्या बनाते हो आप? फिर उसके बाद अगर वो इतना ज़्यादा कैपेबल है तो डायरेक्टर बन जाता है। ठीक है, और क्या करता है? बोर्ड की है मतलब एक कमेटी भी मेंबर भी बन जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी स्किल्स डेवलप की है अपने कंपनी में काम करके। कैसे डेवलप करेंगे? जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगे, टास्क मिलेंगे, असाइंस मिलेंगे, टास्क की काम करेंगे। आप क्या हो गया? मार्केटिंग मैनेजर के एग्जाम्पल ले लो। मार्केटिंग मैनेजर ने क्या की? सेल्स एग्जीक्यूटिव को दे दी अथॉरिटी। सेल्स एग्जीक्यूटिव ने क्या की? बंदे को काम दे दिया, आपका ड्यूटी असाइन कर दी सबऑर्डिनेट्स को। अब वो सबऑर्डिनेट्स क्या करेंगे? अपनी काम में इतने अच्छे से करेंगे और प्रो बन जाएंगे काम करते करते कि वो भी क्या करेंगे? फिर मैनेजर बन जाएंगे। और जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर वो क्या बनेंगे? फिर हेड मैनेजर बन जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है? एक
जो चेन ऑफ लाइन है, एक क्या होते हैं एज के साथ रिटायर होते हैं, जो दूसरे बंदे हैं वो काम करते करते क्या होते हैं प्रोमोट हो के टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचते हैं। ये एक चेन है ना, एक लूप है। तो उस लूप में आपको ग्रो करने के लिए क्या होता है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आपको समझने की जरूरत है, और डेलीगेशन ऑफ वर्क होना बहुत जरूरी है। व्हाई डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सबऑर्डिनेट्स, मतलब हर एक सबऑर्डिनेट की स्किल डेवलप करते हैं और वो क्या करते हैं अपनी स्किल्स में ग्रो करने के बाद वो प्रमोट होके आपकी कंपनी के भले के लिए काम करते हैं। which helps in growth and diversification of the company and diversification of skills of an individual। मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल मतलब क्या, एक सबऑर्डिनेट और एक एम्प्लॉय। नाउ एम्प्लॉय का क्या हो गया, स्किल डेवलप हो गया क्योंकि उनको क्या किया, उनको डेलीगेट किया गया, क्या एंड देन ऑल्सो क्या किया गया, उनको डेलीगेट किया गया, उनको काम दिया गया और उन्होंने क्या की, काम बहुत अच्छे से सीखी। सीखने के बाद क्या हुआ, इनकी स्किल्स ग्रो हो गई और इसके वजह से क्या होगी, इनकी डाइवर्सिफिकेशन हो गई अपनी डिपार्टमेंट में काम की। काम क्या हो गया, बहुत डाइवर्सिफाई हो गया, उनके काम बहुत स्किलफुल बन गए, एक काम में नहीं साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम में। जो पहले उनको हायर किया गया था जिस काम के लिए, उनसे वो डबल ट्रिपल आप क्या हो गए साइमल्टेनियसली दूसरे काम में भी क्या हो गए एक्सपर्टीज बन गए, जो क्या हो गया उनके स्किल डाइवर्सिफाई हो गया। इसके वजह से क्या हो जाएगा, कंपनी की ग्रोथ हो जाएगी। एक सेल्स मैनेजर एग्जीक्यूटिव को अगर बहुत अच्छे से पता चल गया कि मार्केटिंग मैनेजर के जो काम है, एडवर्टीजमेंट, जो टारगेट्स होते हैं, सेल्स प्रमोशन और जितने भी स्ट्रेटजीज है, अगर उसको करते करते पता लग गया और वो काम में प्रो हो गए, तो क्या हो जाएंगे, कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे 2-3 बंदे की माइंडसेट से कि इतनी डेवलप हो गई इनकी माइंड। आप जब पहले स्टार्ट करते हो कोई भी काम, आप प्रो नहीं रहते। इसीलिए बोलते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मतलब क्या है, एक बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसको कवर से मत जज करो। मतलब क्या है, आप इतना डेवलप हो सकते हो वो इंसान कि आप इतनी नॉलेज बन सकते हैं आपका काम के वजह से कि आप बहुत ग्रोथ कर जाओगे, और आपकी जब ग्रोथ होगी तो कंपनी की ग्रोथ होगी। ठीक है, बोलते हैं ना कि एक जो आइडिया होते हैं वो क्या होते हैं कि एम्प्लॉयज में आपने सुना होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब क्या है कि कंपनी में सब लोग बैठेंगे, मीटिंग होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चंस के थ्रू आप क्या होंगे, यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ डाउट्स और मे बी लॉट ऑफ आइडियाज, यू विल बी बम्बार्डेड विद आइडियाज और क्रिएटिविटी। और जब क्या हो जाएगी, वो क्रिएटिविटी ग्रो होगी, जब आइडियाज आएंगे तो आपकी कंपनी के लिए वो ग्रोथ होगा। कोई एक आइडिया अगर इतनी सॉलिड निकल गई ना एक बंदे से, स्किल्स के वजह से और इनके काम के वजह से, तो आपकी क्या हो जाएगी, कंपनी रॉकेट बन जाएगी। तो यही होता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्या करते हो, आप डाइवर्सिफाई करते हो और ग्रोथ होता है आपकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल्स की वजह से आपकी कंपनी की। ओके, यू गॉट इट नाउ। स्केलर चेन मतलब क्या है, चेन ऑफ कमांड है ना। ये चेन ऑफ कमांड क्या था, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये मैनेजर हो गया, ओके, और ये क्या हो गए मैनेजर्स, ये टीम हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे 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 करके जाएगा, है ना। ये क्या होगा, ये पहले क्या करेंगे, ये इनको कम्युनिकेट करेंगे, है ना, टीम लीड को कम्युनिकेट करेंगे, फिर टीम लीड किनको कम्युनिकेट करेंगे, इन टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट करेंगे। ऐसे क्या हो जाएगी, चेन ऑफ कमांड, ऐसे ऐसे आते रहते हैं चीज़ें। तो ऐसे जब चेन ऑफ कमांड में आपकी काम क्या हो जाती है, डेलीगेट होती है, तो सिचुएशन ये हो जाता है कि आप जब ये चेन ऑफ कमांड है, और जो ये चेन ऑफ कमांड क्या होता है, डेलीगेशन के वजह से चेन ऑफ कमांड बहुत अच्छे से बनते हैं। क्यों, क्योंकि डेलीगेशन में क्या होता है, ऑथोरिटी क्या करते हैं, ये आपने टीम को दे दिए, टीम लीड को, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारा काम इनके साथ मिलके किया। अब क्या हो जाएगा, जब काम खत्म हो गया, इन्होंने इनको रिपोर्ट किया और ये क्या हो गया, एक काइंड ऑफ चेन ऑफ कमांड की। इन्होंने इनको कम्युनिकेट की, इन्होंने इनको की, इन्होंने इनको की, इन्होंने इनको की, क्या होता है, एक
प्रोसेस में, हायरार्की में काम चलता है। और ये कब क्रिएट हो जाता है? डेलीगेशंस की वजह से, जिसके थ्रू क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे से रिश्ते बनते रहते हैं। और क्या होता है? कोई भी लूप होल नहीं होता है, क्विक डिसीजन जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनको पता होता है इनको किसको रिपोर्ट करनी होती है और क्या काम इनके होते हैं। ठीक है, डेलीगेशन हेल्प्स इन व्हाट? क्रिएटिंग इट स्केलर चेन। मतलब क्या होता है कि हायरार्की बनाते हैं और उसमें कम्युनिकेशंस क्या होता है? फ्लो होता है अच्छे से टू ग्रो और टू अचीव द गोल। ओके, अब क्या हो जाएगा? मोटिवेशन। मतलब क्या है मोटिवेशन? मतलब क्या है मोटिवेशन? राइट, मोटिवेट मिल करते हैं। क्यों? एक ही काम अगर बंदे को दिया जाएगा और वही काम करते रहेंगे तो वो मोनोटोनस हो जाएगा, उसके पास कोई क्रिएटिविटी आइडिया रहेगी नहीं। मेरे को अगर रोज बोला जाए कि तू ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, इससे ज्यादा करना ही नहीं, मैं मोनोटोनस हो जाऊंगी। तो मुझसे तो नहीं होगा ये चीजें। मुझे अपनी स्किल्स बढ़ानी है और मुझे अपनी अकॉर्डिंग काम करनी है। मुझे अपनी क्रिएटिविटी लेवल और मुझे अपनी माइंड को ही चैलेंज करनी है कि मैं कितना आगे तक जा सकती हूँ, मैं कितना काम कर सकती हूँ। अब मुझे अगर रोबोट की तरह काम कराएंगे तो मैं तो फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद मैं डल हो जाऊंगी और फिर मैं अपनी कंपनी को कोई ग्रोथ या डाइवर्सिफिकेशन या आउटकम, कोई भी आइडिया, कोई भी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेरा काम नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या होता है, डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डेलीगेशन हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द इंडिविजुअल और द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क। मतलब क्या है, जब आप डेलीगेट करते हो सबऑर्डिनेट को काम, क्या होता है, वो लोग काम करने में क्या होता है, मोटिवेट होते हैं कि न्यू काम हम करेंगे। मैनेजर ने हम लोगों को पावर दी है, हमको करने हैं, हमको सीखने हैं, और सीखने के बाद क्या हो जाएगा कि हम भी ग्रो करेंगे जैसे मैनेजर अपने काम में ग्रो कर रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू ग्रो इन करियर आफ्टर ए सर्टेन एज। आफ्टर यू ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जब आपको पैसे की नीड होगी, आपको क्या होगा, एक मोटिवेशन रहेगा कि मुझे ग्रो करना है, मुझे और सीखना है, मुझे इनकी तरह बनना है। फिर जब उस पोजीशन में पहुंच जाओगे तब वो बोलेंगे मुझे इससे ऊपर जाना है, मुझे उनकी तरह बनना है। आप क्या हो जाओगे, उस एनवायरनमेंट में चैलेंजिंग बन जाओगे। अब वो एनवायरनमेंट कहाँ से मिलेगा, डेलीगेशन से। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो वैसे भी अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं अपनी, जो आपके नीचे जो काम कर रहे हैं। क्यों? ताकि क्या हो जाए, काम ईजी हो जाए और सारे लोग साइमल्टेनियसली काम सीखे, ग्रो करे और क्या हो जाए, स्किल डाइवर्सिफाई हो जाए। ओके, आई होप यू आर क्लियर अबाउट व्हाट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन क्लियर है तो ये भी आप क्या कर सकते हो, एक दो पॉइंट अपने हिसाब से समझ के भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझ गया हो गया, डिफरेंस की एलिमेंट्स क्या है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी विद एग्जाम्पल मैंने जो समझाया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी डाउट, क्वेरी है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट इफ इट इज पॉसिबल। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, दैट्स इट फॉर टुडे। और हम फिर जल्दी मिलेंगे विद न्यू वीडियो विच विल कंसिस्ट ऑफ प्रोबेबली द पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, हम सीखेंगे एडमिशन क्या होता है, उसके बाद रिटायरमेंट क्या है, डेथ क्या है, डिसोल्यूशन क्या है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वी विल कम अप विद न्यू टॉपिक्स related to accountancy and then of course business studies. Yes, I also want to, I think, remind myself that we also have to come up with the classes of finance as well, right? क्योंकि मैं finance भी पढ़ाती हूँ तो of course I can give you the knowledge of finance as well. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, so please do not forget to like, subscribe and share with the friends and family. Bye bye, take care, have a great day. Thank you very much for watching my video. Take care.